हेलो बच्चों, हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पिछले चैप्टर को आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। हम लोग अब उसके ना आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें एक शब्द आता है बहुपद के शून्यक। ठीक है ना, क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। ठीक है, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद का बहुपद का शून्यक वो होता है अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक के पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसमें कांस्टेंट की जगह पे ऐसा कौन, जैसे मान लीजिए मैं पहले लिख के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक ऐसा नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जो एक तो कांस्टेंट है और क्या है, वेरिएबल है। 4 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो हम लोग बच्चों ना x की जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें, x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखें जो क्या हो जाए, पूरे इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक ना, तो जो नंबर पूरे इक्वेशन को जीरो कर देता है वही हमारा क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो पहले हम लोग x इक्वल टू जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे? जीरो। तो जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस 4, तो -4 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जीरो पे सही नहीं है, फिर 1 पे ट्राई करते हैं। अब इसे समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा समझ जाओगे ना तो आप लोग एक ही बार में कर लोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4, एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -4, यानी 1 -4, ये भी -4 आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग क्या रखेंगे, अब एक्स इक्वल टू 2 लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -4, ये हमारा इक्वेशन था ना। अब इसमें क्या करेंगे, 2 लेंगे, तो 2 का स्क्वायर और -4, 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4 -4 यानी 0। आप लोग देख सकते हो कि जब x इक्वल टू 2 रखा गया है तो इसका वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। यानी अगर कोई पूछे कि इसका शून्य क्या हो गया, यानी एक्स स्क्वायर -4 का शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्य क्या होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यही 2 एक ऐसा वैल्यू है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में क्या कर दें, पुट करके, यानी पुट यानी रख दें, एक्स इक्वल टू 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा, पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी मोरल ऑफ स्टोरी यह है कि जो चर के जगह पे जो भी वैल्यू रखते हैं और पूरे बहुपद को 0 कर देता है, पूरे पोलिनोमियल को 0 कर देता है, पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू को, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक बोलते हैं, यानी जीरो या पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, और जो बच्चों द्विघात समीकरण नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात यानी द्वि यानी दो, अघात यानी पावर, यानी ऐसा इक्वेशन जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर 2 हो। आ रही बात समझ में? ऐसा द्विघात समीकरण, ऐसा एक इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर बच्चों ना 2 हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी और सी है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है। हरी बात समझ में आप लोगों को? तो इसमें एक होता है ना कि सम ऑफ जीरोज, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल।
और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो जब भी पूछे तो इसका फार्मूला होता है -b/a, और जब भी पूछे प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो उसका फार्मूला होता है c/a। नीचे ये कॉमन है, ठीक है, बस ऊपर -b और यहाँ पे c। आप लोग हमेशा क्या रखना है, याद करना है। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, हाई स्कूल में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछता ही पूछता है हर बार। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग द्विघात समीकरण लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल है। पहले तो ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, प्लस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर 2 है और इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को सॉल्व करने पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब तक छोटा सा आप लोग देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। क्लियर है, अगर ना लाठी लाठी मारे कद उठ के टच कर देना। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है x² + 5x + 6। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला नंबर कितना है, 6 है। अब आप लोग ऐसा दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, तो एक है 2 है और एक है 3 है, 3 2 6, और एक 1 × 6 है। ठीक है, अब इन दोनों में से पहले इसको लेके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। या तो इन दोनों को जोड़ के बीच वाला लाना रहता है, एक्स वाले टर्म को, या फिर घटा के लाना पड़ता है। ठीक है, तो 6 और 1 7, 5 तो आएगा नहीं, और 6 - 1 गया, 6 - 1 गया 5, यानी क्या ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। फिर इसको देखते हैं, तो 3 और 2 5, ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। यानी दोनों ऑप्शन को हम लोग ले सकते हैं, बस इसको लेंगे तो घटाना पड़ेगा और इसको लेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। तो हम लेते हैं x² प्लस, मैं इसको लेता हूँ 2 और 3 को, इनमें 5 को क्या ले सकता हूँ, 2x + 3x + 6 = 0। अब यहाँ पे कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पे x² का मतलब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे कॉमन का मतलब होता है जो दोनों जगह हो। तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। तो 2 में से 1 निकल गया तो कितना बचा, 1 बचा, प्लस 1x निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि 1 ही x तो था यहाँ पे। प्लस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो जब 3 कॉमन ले लोगे आप लोग तो यहाँ पे x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, जब 3 निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, 2 बच गया। और कॉमन लेने का यही ट्रिक है, कॉमन लेने का यही ट्रिक है कि इस ब्रैकेट में जो आएगा वही अगले ब्रैकेट में भी आना है, वो तो एकदम क्लियर है। ठीक है, कि जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आएगा कॉमन लेने के बाद, वही चीज़ सेकेंड ब्रैकेट में भी आता है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं एक बार कॉमन ये भी निकलेगा, एक बार ये भी कॉमन दिख रहा है, तो x + 2 क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया, x और +3 = 0। अब एक बार इसके लिए 0 लेंगे, तो ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और एक बार इसके लिए 0 लेंगे, तो x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं असल में आप लोगों को क्या समझाना चाहता था कि जो आप बोल रहे हो ना, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वही नंबर है, यही वो क्या है, यही जीरोज हैं। ठीक ना, यही वो जीरोज हैं जो क्या करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण को इसको पुट करने में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, या इसको यहाँ या x का वैल्यू -2 या फिर -3 यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। इसीलिए इसी को बोलते हैं हम लोग जीरोज, क्या बोलते हैं, जीरोज या पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसी को एक नाम और बोलते हैं, जो x का 2 वैल्यू आता है ना, x = -2, -3, इसी को रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक ना, ठीक ना, रूट बोलते हैं, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। यही पूछ रहा है कि इसी को हिंदी में जैसे आप लोग लिखे हो ना, सम ऑफ जीरोज,
इसी को हिंदी में बोलते हैं मूलों का योगफल। क्या बोलते हैं? मूलों का योगफल। ठीक है। और फिर इसी को क्या बोलते हैं? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। जो लोग यूपी बोर्ड से होंगे ना, उनको तो यही पढ़ना है, मूलों का योगफल कितना होता है। तो फार्मूला वही है, भले हिंदी मीडियम हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई से फार्मूले तो वही हैं। मूलों का योगफल यानी -b/a है, और मूलों का गुणनफल यानी c/a। ठीक है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को। अगर कोई पूछ दे इस क्वेश्चन में, इसका सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को, हमारे पास रूट्स मिल गए हैं, अब हमको सिर्फ क्या करना है? फार्मूले पे भर। इसमें फार्मूला इसको लगाने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यहीं से निकल जाएगा। ठीक है। कैसे निकल जाएगा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? x² + 5x + 6 = 0। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यह a है, यहाँ पे कुछ नहीं तो a है, यहाँ पे b है, और क्या है? c है। तो अगर जो सम ऑफ जीरो यानी मूलों का योगफल निकालेंगे, अगर बच्चों हम लोग मूलों का योगफल निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मूलों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? -b/a, यानी माइनस b की जगह पे 5 और a की जगह पे कितना है? कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो नीचे 1, 1 नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, नीचे छुपा रहता है 1। अब हम लोग पढ़ेंगे मूलों का गुणनफल। अब हम लोग पढ़ेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? c/a। तो c की जगह पे क्या है? 6 है, और e की जगह पे नीचे 1 है, तो 1 क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक है। कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताया जाएगा। कमेंट में आप करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकल गया। आप लोग देख सकते हो -5 और 6। कैसे पता चलेगा कि आंसर सही है? कैसे पता चलेगा कि हम जो ये लिखे हैं -5 और -6 सही है? या फिर इसका तो चलो फिर भी ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आ रहा है। कैसे पता करेंगे कि ये दोनों रूट्स सही हैं हमारे? तो इसका निकालने का तरीका देखो कितना आसान है। यही तो दोनों, ये जो बात हो रही है यहाँ पे, या जो मूलों की बात हो रही है, यानी रूट्स की बात हो रही है, तो रूट्स क्या होते हैं? यही तो रूट्स होते हैं, यही दोनों रूट्स हैं। मैं बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? तो मूलों का योगफल, आप लोग मूलों का योगफल करके देख सकते हैं। -2 और -3, हमारे पास मूल क्या है? -2 और -3। तो -2 + -3 जब आप लोग करेंगे, तो ये -5 ही आएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना आएगा? -5 ही आएगा। फिर कह रहा है मूलों का गुणनफल, यानी जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो -2 और -3, ये नहीं गुणनफल होता है, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6। देख रहे हो आप लोग? देख रहे हो आप लोग? यहाँ से भी निकल जाएगा मूलों का योगफल, यानी दोनों को जोड़ लिए। इतना सिंपल है। मूलों का योगफल यानी दोनों को जोड़ लेंगे, मूलों का गुणनफल यानी दोनों क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमको नहीं आ रहा है। ठीक है। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है। द्विघात समीकरण के हम लोग देखे हैं रूट्स क्या होता है, उनको उनका ऐड क्या होता है, यानी योगफल क्या होता है, और गुणनफल क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक ना। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक यानी दो घात वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना हो? 2। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है।
क्यूबिक यानी क्यूब यानी 3, आपको पता चल रहा होगा क्यूबिक यानी 3 यानी 3 घाट वाला पोलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d=0। यही बच्चों क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, ठीक है। और क्यूबिक नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबिक यानी क्यूब यानी किसको बोलते हैं, क्यूब 3 पावर को। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है, 2 है, ठीक है। अब इस देखो जैसे हम लोग पढ़े ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी क्या था, दो दो, एक क्या था सम ऑफ जीरोज था और एक क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था। सेम इसका भी वैसे ही होगा, ठीक है। इसका भी फार्मूला होगा, यानी अगर इसका हम लोग निकालें, उसमें क्या था, अगर 2 घात का है तो लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट निकला था एक्स का, याद आ रहा है। सेम वैसे अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है अगर और हम लोग ना उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसका बच्चों आएगा 3 रूट, एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 3 घात 3 आएगा, ठीक है, 3 वैल्यू आएगा। तो एक को हम लोग अल्फा मानते हैं, क्या मानते हैं, अल्फा। एक को हम लोग बीटा मानते हैं और एक हम लोग क्या मानते हैं, गामा मानते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा। तो जब भी आप लोग से पूछें मूलों का योगफल, क्या पूछे, मूलों का योगफल, तो फार्मूला होगा अल्फा बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस गामा, ये हो गया मूलों का योगफल, ठीक है। एक होता है कि पूछेगा कि मूलों का गुणनफल निकालिए, ठीक ना। तो अब मूलों का गुणनफल 2 प्रकार से होता है, एक होता है कि अल्फा बीटा, क्या होता है, मूलों का गुणनफल अगर पूछें तो इसके लिए फार्मूला सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। और इसका एक और फार्मूला होता है, अगर पूछे अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा गामा इंटू अल्फा, तो इसके लिए फार्मूला होता है इन तीनों के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। अगर पूछे मूलों का योगफल तो वो तो पुराना वाला ही फार्मूला है, बी बाई ए माइनस बी बाई ए, ठीक है। जो द्विघात समीकरण में था ना वही फार्मूला इसमें भी है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अगर जो पूछे कि मूलों का गुणनफल का फार्मूला बताइए तो इसका भी फार्मूला वही है, डी बाई ए, बस डी वजह उसमें सी था, यानी लास्ट में कांस्टेंट सी वैल्यू था, a² प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें लास्ट में कितना है बच्चों, डी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लास्ट वाले को लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसका फार्मूला हो जाएगा सी बाई ए, क्या हो जाएगा, यानी योगफल का माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई का माइनस डी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फार्मूला होता है सी बाई ए, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आप लोग देख सकते हो यह कौन सा पोलिनोमियल है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर कितना है, 3 है। तो ये क्या है, यह ए के जगह पे है, किसके जगह पे, ए के, यह किसके जगह पे है, बी के, यह सी के, और यह डी के, ठीक है। यानी कोई होगा जो आपसे पूछे कि मूलों का योगफल निकालिए, अल्फा बीटा प्लस गामा निकालिए, तो फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, 3 दिख रहा है, और ए की जगह पे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। फिर है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा बीटा और गामा इनका मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी की जगह पे क्या है, डी की जगह क्या है, 10 है, और ए की जगह कितना है, 2 है। इसका आप लोग कट भी कर सकते हो, -5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस
बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू, तो इसका फार्मूला होता है सी बाई ए, यानी सी की जगह पर कितना है बच्चों, यहाँ पे सी की जगह पर 7 है और ए की जगह पर कितना है 2 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट करना है तो।